गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ़ हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने जाना कि डिज़ायर्ड बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से एक टीचर को क्लास में व्याख्यान की जो प्रक्रिया है, जो एक्सप्लेनिंग का जो प्रक्रिया है, उसको कैसे करना चाहिए, वो हम लोगों ने जाना। और आज हम लोग जानेंगे अनडिज़ायर्ड बिहेवियर, यानी कि अवांछित व्यवहार। अनडिज़ायर मतलब होता है कि क्या क्या जो व्यवहार है उसको नहीं करना चाहिए, एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए क्लास में जब वो व्याख्यान कर रही हैं या फिर एक्सप्लेनेशन कर रही हैं टॉपिक का। तब तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमारा सबसे पहला पॉइंट है इररिलेवेंट स्टेटमेंट, यानी कि व्यर्थ बेतुका कथन। जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें क्लास में, कोई भी इररिलेवेंट स्टेटमेंट नहीं पास करिएगा जिसके बारे में आपको सही नॉलेज नहीं है। अगर आपको नहीं है तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, मैं आपको कल बता दूंगी इसके बारे में। अगर नहीं पता है तो कोई भी इररिलेवेंट स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दीजिएगा, बेतुका स्टेटमेंट नहीं दीजिएगा क्लास में बच्चे को। और अगर अपने में ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पहले घर जाइए, पहले उनको बताइए कि ठीक है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, इसके बारे में आंसर हम कल देंगे, आज जो है ये कर लेते हैं। और उसके बाद आप जब घर जाइएगा या फिर स्टाफ रूम जाइएगा तो उसके बारे में ज़रूर पढ़िए, जो बच्चों ने क्वेश्चन किया है उसके बारे में, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में ज़रूर पढ़ें। पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे या अगर दूसरी पीरियड होती है तो तब जाके आप उनको बताएं। यानी कि जो सही है वही चीज़ बच्चों के सामने आनी चाहिए, कोई भी इररिलेवेंट स्टेटमेंट नहीं जाना चाहिए बच्चे के पास। यानी कि व्यर्थ का कुछ भी हो या फिर बेतुका कुछ भी कथन हो, वो एक्सप्लेन नहीं करना है बच्चों को। नेक्स्ट है लैकिंग कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट, यानी कि व्याख्यान में निरंतरता की कमी। आप पढ़ा रहे हैं, शुरू किए हैं, मुगल से शुरू किए हैं और सीधे आप चले गए धीरे 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 करते हुए, तब मुगल को पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे आप कहाँ चले गए, साइंस में चले गए। सो व्हाट इज दिस, ये कंटिन्यूटी नहीं रही। ठीक है, करते 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 कहीं और चले जाना। तो अपना जो टॉपिक है उसमें रहना, कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, उसमें लैकिंग नहीं होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। कमी होने से क्या होता है कि बच्चे भी कॉन्सेप्ट को गलत अलग ही देखते हैं और उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, उसको आप सही तरीके से देखें और करें। नेक्स्ट है लैकिंग इन फ्लुएंसी, प्रवाह में कमी। ये मैंने पहले भी बताया है आप सबों को कि एक टीचर को इतनी सारी वोकैबुलरीज जानने की ज़रूरत है, जितनी शब्द जो होता है शब्दकोश या फिर वोकैबुलरीज, वो बहुत होनी चाहिए ताकि उनमें फ्लुएंसी रहे। फ्लुएंसी दैट डजंट मीन कि आप दर 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 कुछ भी बोले गए, नो। फ्लुएंसी मीन्स आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, आपके पास वो शब्द होने चाहिए जो आप कहना चाह रहे हैं। तो फ्लुएंसी तभी आएगी जब आपको बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे। तो फ्लुएंसी जानना बहुत ज़रूरी है, उसमें कमी होगी तो डेफिनेटली क्लास में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है यूजिंग वेग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी कि अस्पष्ट शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना। कुछ भी क्लास में जाके नहीं बोलना है, कुछ भी मतलब इन द सेंस कि जो टॉपिक से रिलेटेड ना हो। यानी कि वेग, मान लीजिए कुछ जो है ही नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस वर्ल्ड में, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वेग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल दे भी रहे हैं तो लाइफ सिचुएशन को देखते हुए दीजिए, लाइफ एग्जाम्पल्स दीजिए, ना कि जिस चीज़ को बच्चों ने देखा ही नहीं, किया ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे नहीं समझेंगे और नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्या कहा गया है, अस्पष्ट शब्द जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं और बच्चे ही नहीं जानते हैं, उसका एग्जाम्पल्स या उसके बारे में चर्चा
नहीं करना है और वाक्यांशों का भी उपयोग नहीं करना है। दैट मीन्स जो जो चीज़ें नहीं करनी है एक टीचर को, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। यदि कोई दिक्कत है आप लोगों को तो आज की क्लास में हम इसे डिस्कस कर लेंगे और आपके जितने भी डाउट्स है उसे क्लियर कर लेंगे, ताकि आपको आज का जो टॉपिक है ये पता चले। माइक्रो टीचिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बार बार कहती हूँ इसे आप लोग ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।